सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के रहने वाली है, यानी कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो निकली है, आउट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिस है, उससे मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 2000 वैकेंसीज रहने वाली है। तो इस नोटिस की बात करें, ये आपका देहरादून से पब्लिश किया गया है और इसमें जो भी दिनांक यानी कि जो पब्लिश होने की जो डेट दे रखी है, इसमें आपको 30 अक्टूबर 2024 दे रखी है। तो इसमें चयन हेतु विज्ञापन आपको दे रखा है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह गा के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष पुरुष तथा आरक्षी पीएसी आईआरबी पुरुष के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन, यानी कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, यानी कि जो आपका नोटिस आया है वो आपको 30 अक्टूबर 2024 को ये नोटिस जारी किया गया था। और यहाँ पे आपको दे रखा है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, मतलब जब आपके कब से अप्लाई होना स्टार्ट होंगे तो 8 नवंबर आपको दे रखा है। आप इसमें 8 नवंबर से अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, यानी कि लास्ट डेट क्या रहने वाली है, वो आपकी 29 नवंबर 2024 रहने वाली है। यही हम लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि की बात करें, यानी कि आपका रिटन एग्जाम है वो कब होगा, तो आपका 15 जून 2025 को आपका रिटन एग्जाम होगा। यही आपका सेकंड पॉइंट पर रखा है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह का आरक्षी जनपदीय पुलिस 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 पुरुष के 1600 रिक्त पदों तथा आरक्षी पीएसी आरआरबी आईआरबी पुरुष के 400 रिक्त पद है, यानी कि कुल पद बैठते हैं वो आपके 2000 बैठते हैं, यानी कि 1600 पद हैं वो आरक्षी जनपदीय पुलिस के हैं। और यहाँ पे आरक्षी पीएसी आईआर बी पुरुष के 400 पद हैं। तो यहाँ पे टोटल जो पद होते हैं वो आपके 2000 बैठते हैं। चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, यानी कि आपको वेबसाइट भी रखी है www.ssc.uk.gov.in पर आप आवेदन कर सकते हो। पर दिनांक 29 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, मतलब आपको डेट भी रखी है 29 तारीख तक, जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 29 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हो। और यहीं पे हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो इन पदों का चयन प्रक्रिया 02 चरणों में होगी। प्रथम चरण में आगारी शारीरिक मानक परीक्षा है, यानी कि जो दूसरा चरण रहने वाला है उसमें आपकी शारीरिक मानक परीक्षा होगी, यानी कि आपकी शरीर की नापतोल। तदुपरांत शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। जो भी आप आप फिजिकल में क्वालिफाई हो गए, फिजिकल के बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी। तो आपका प्रथम चरण में जो है आपकी शारीरिक मापतौल होगी, मतलब आपकी हाइट मेजरमेंट एंड चेस्ट मेजरमेंट और सारा कुछ होगा। फिर आपका फिजिकल होने वाला है, फिजिकल, और फिर उसके बाद आपको लिखित परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है। यही हम चौथा पॉइंट की बात करें, अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, मतलब ऑफलाइन भी पेपर होगा या ऑनलाइन मोड में, दोनों में से किसी में हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि की अंतिम है। परीक्षा और तिथि का संशोधित सूचना को पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञापित तथा अभ्यर्थी को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल फोन नंबर या पर एसएमएस तथा ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी उत्तराखंड पुलिस की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको एसएमएस द्वारा या आपके फोन नंबर या आपको ईमेल किया जाएगा सीधा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं कराए जाएंगे, मतलब जो आपके प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड रहने वाले वो आपके डाक द्वारा नहीं भिजवाए जाएंगे। अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट पर ही मिलेंगी, एसएमएस से ही मिलेंगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र स्वयं सही फोन नंबर फोन या मोबाइल नंबर व ईमेल भरें। आयोग द्वारा सभी सूचना को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, अतः आवश्यक
की अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम प्रवेश पत्र जारी करना इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट पर जुड़ जाएं। तो यहीं पे आपका 5वां पॉइंट दे रखा है, तो 5वें पॉइंट में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं दे रखा, और यहाँ पे आपको दे रखा है ए पदनाम उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष आरक्षी पीएसी आईआर बी पुरुष रिक्तियों का विवरण, यानी कि जो भी आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है। उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी के लिए आपकी 1600 वैकेंसी है कुल, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ऐसे आपकी वैकेंसी दे रखी है ना। आपकी जो भी वैकेंसी दे रखी है इस हिसाब से आपकी वैकेंसी दे रखी है। जो भी आपका आरक्षी जनजाति जो ऐसे करके आपको 304 ये आपकी वैकेंसी का ब्यौरा दे रखा है। तो टोटल आपकी 2000 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हो इसमें ऐसे आपकी वैकेंसीज हैं। तो आपकी यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार आपकी वैकेंसी निकली। जो भी रिक्त पद हैं ये इधर दे रखे हैं, और यहाँ पे स्वयं से आश्रित मतलब जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 80 वैकेंसी है। अनाथ ये उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी ये है, मतलब जो भी खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड राज्य में आंदोलन चिन्हित आंदोलन पर आश्रित होमगार्ड के लिए ये वैकेंसी है। तो इस प्रकार आपकी जो वैकेंसी है दिखनी है, यानी कि 2000 वैकेंसी है। तो वैकेंसी भी इस बार बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो भी आपके पॉइंट दे रखे हैं उनको भी मैं आपको दे रखा हूँ, बता रहा हूँ। कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन में शासन इतने इतने 21 जून 2002 से के अनुसार ऐसे विभाग जहां कुल पदों में महिलाएं और पुरुष को पृथक से पद चिन्हित हैं उन पदों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होगी। मतलब जो भी है जैसे आपका कोई भी महिला या पुरुष है पृथक पद चिन्हित है उन पदों पर महिलाएं, मतलब यहाँ पर कर्मियों विभाग को जो होता होगा उसके हिसाब से जो भी है 30% महिला को कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इस हिसाब से आपको दे रखा है। तो यही मैं आपको बात करूँ यहाँ पे वेतन की, तो आपका वेतन है वो 21,700 से लेकर 69,100 आपको दिया जाएगा। यहाँ पे लेवल 3 की इस पर सैलरी आती है। और यही अब मैं आयु सीमा की बात करूँ तो 18 से 22 साल के अभ्यर्थी होंगे वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पद सॉरी ये आपका कुछ नहीं है। शैक्षिक अर्हता अनिवार्य अर्हता उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समक्ष अर्हता होनी चाहिए। तो यही मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे जो आपका हाइट मेजरमेंट है वो किस प्रकार आपका किया जाएगा, क्योंकि जो भी हाइट मेजरमेंट का सबसे अहम रोल है कि जो भी कम हाइट वाले हैं वो कैसे जो है फॉर्म वो है अपना कम हाइट वाले भी इसमें जा सकते हैं उत्तराखंड पुलिस में या नहीं जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम आयु 165 सेंटीमीटर रहने वाली है। नॉर्मली आपकी 165 सेंटीमीटर तो सभी कैंडिडेट की होगी। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो होगी वो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 157.50 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ में अभ्यर्थियों की श्रेणी, तो आपका यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट का यानी कि सीने की माप को आपको लेकर के दे रखा है। तो इसमें सीने की माप जो है आपकी अभ्यर्थी श्रेणी, तो यहाँ पे सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए जो बिना फुलाए जो सीना होना चाहिए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। यही पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो यहाँ पे आपका 76.3 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और यही हम फुला के बात करें तो 81.3 आपका सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। नोट सीने में कम और 0.7 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक है। ये आपका जो भी आपका न्यूनतम सीना हो उसको 5 सेंटीमीटर और फूलना चाहिए उसके। और यही मैं आपको बात करूं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसमें आपकी जो हो रही है शारीरिक परीक्षा निम्न विवरणानुसार कुल 100 अंकों की होगी। मतलब जो भी शारीरिक दक्षता होने वाली है वो आपकी 100 मार्क्स की होगी। इसमें से आपके 50% मार्क्स हैं वो आने चाहिए। यहीं पे मैं आपको बात करूँ यहाँ पे आपके जो भी फिजिकल सारा कुछ रहने वाला वो कैसे रहने वाला था। इक्वेट का नाम मतलब क्रिकेट बॉल थ्रो,
पूर्णांक 20 नंबर का होगा। यहाँ पर क्या आपको एक जो बॉल होती है क्रिकेट वाली बॉल तो आपने देखी होगी, उसको फेंकना होगा। अगर आप 50 मीटर फेंकते हो तो आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं, 55 मीटर फेंकते हो तो आपको 12 मार्क्स दिए जाते हैं, 60 मीटर फेंकते हो तो आपको 14 मार्क्स दिए जाते हैं, यहीं आप 65 मीटर फेंकते हो तो आपको 16 मार्क्स दिए जाते हैं, यहीं आप 70 मीटर फेंक देते हो तो आपको 20 मार्क्स पूरे मिलते हैं। यहीं आपका सेकंड दे रखा है वो आपकी लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग जंप में भी आपको पूर्णांक 20 नंबर का दिया जाता है। यहीं आप 13 फीट कूदते हो तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, 14 फीट कूदते हो तो आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे, यहीं आप 15 फीट कूदते हो तो आपको 14 मार्क्स दिए जाएंगे, और यहीं आप 16 फीट कूदते हो तो 16 मार्क्स दिए जाएंगे, और यहीं आप 17 फीट कूदते हो तो आपको 18 मार्क्स दिए जाएंगे, यहीं आप 18 फीट कूदते हो तो आपको 20 मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। चलिए अब विभाग और पूर्णांक 20 नंबर अभ्यर्थी अंडर ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकता है, मतलब 5 बार छूना 10 मार्क्स दिए जाएंगे, 7 बार छूना 12 मार्क्स दिए जाएंगे, 8 बार छूना 14 मार्क्स दिए जाएंगे, 9 बार छूना 16 मार्क्स दिए जाएंगे, 10 बार छूना आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। यही आपकी बैठक, उन्हें हम बोलते हैं स्क्वाट्स बोल सकते हैं। और दंड पूर्णांक दंड एवं बैठक दंड बैठक के प्राप्त मिलाकर 10 अंक प्राप्त करना, मतलब जो भी 10 बैठक होती है 10 मार्क्स की और 10 मार्क्स की आपकी दंड बैठक बोलते हैं ना, वो होती है। तो आपके यहाँ पे 52 मिनट 4 मार्क्स दिए जाएंगे, 65 2 मिनट में 65 तो आपको जो है आपके 6 मार्क्स दिए जाएंगे, 80 2 मिनट में तो आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे, 100 2 मिनट में तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। यहीं हम दंड की बात करें तो 25 4 मिनट में तो आप 4 मार्क्स मिलेंगे, यहीं आप 35 4 मिनट में 6 मार्क्स दिए जाएंगे, 50 4 मिनट में तो आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे, 75 4 मिनट में तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका दौड़ व चाल यानी कि आपकी रनिंग होने वाली है वो कैसी, तो 20 मिनट में यहाँ पे आपकी 3 किलोमीटर की रनिंग रहने वाली है। यहाँ पे दौड़ के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि आपको 5 सेक्शन में आपको फिजिकल डिवाइड है तो आपका जो फिजिकल है वो 100 नंबर का रहने वाला है। इसी प्रकार तो यहीं मैं आपको बात करूँ तो दौड़ 3 किलोमीटर की अगर आप 20 मिनट में मारते हो तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, यहीं आप 18 मिनट में मारते हो तो आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे, 16 मिनट में मारते हो तो 14 मार्क्स दिए जाएंगे, यहीं आप 14 मिनट में मारते हो तो 16 मार्क्स दिए जाएंगे, 12 मिनट में मारते हो तो आपको 18 मार्क्स दिए जाएंगे, 10 मिनट में तो आपको पूरे 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपका फिजिकल मेजरमेंट रहने वाला है। और यहीं मैं लिखित परीक्षा की बात करूँ तो लिखित परीक्षा में जो भी आपका अप्रोक्स जो आपका कुछ सिलेबस रहने वाला है वो आपको 1-2 दिन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। है ना, और भी आपको कुछ दे रखा है इसमें, मतलब नोटिस बहुत बड़ा है, आप पढ़ भी सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और जो भी है लिखित परीक्षा में जो उक्त पदों में चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा परीक्षा को करने एग्जाम को देने के लिए, जिसमें पद को शैक्षिक अर्हता के संबंध में प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा में पाठ्यानुसार परिशिष्ट 01 अवलोकन करे। सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। मतलब जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 45% मार्क्स आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाएंगे। और अगर वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है उसके 35% मार्क्स आते हैं तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरने के चरण, मतलब जो आपके स्टेप्स हैं वो कितने स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका रहने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर और पर्सनल डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। और यहीं सेकंड स्टेज में आपका रहने वाला है एजुकेशन और अदर डिटेल्स। स्टेज थर्ड में आपको रहने वाला है वो आपका अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। स्टेप फोर्थ में आपको मेक पेमेंट यानी कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिफ्थ में आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। तो यही सारा आपका जो स्टेप रहने वाले हैं, 5 स्टेप रहने वाले हैं आपके फॉर्म अप्लाई करने के। आपको यहाँ पे जो आपकी चालान फीस रहने वाली है वो आपकी कितनी क्या रहने वाली है, अनारक्षित उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी 300 रुपये शुल्क रहने वाला। उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC
उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति एसटी अभ्यर्थी के रूप में कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस 150 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अगर वो अनाथ हैं तो आपको ₹0 पे करने की जरूरत है, मतलब कोई भी चालान नहीं करने की जरूरत है आपको अगर आप अनाथ हो तो। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो आपको सिलेबस टाइप में भी दे रखा है, तो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।